लोग को ना दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं छवारी गांव में और हम जिनसे मिलना चाहते थे, ये वही मकान है जहां का एक नौजवान युवक कुछ रोज पहले टाइगर का शिकार बन चुका है। तो आज हम उनकी फैमिली से जानना चाहेंगे कि आज उनकी स्थिति क्या है, वो किस पोजीशन पे आज अपना जीवन जी रहे हैं। क्या उनके घर का जो एक नौजवान युवक गया है तो उनको आज कैसा महसूस होता है और आगे क्या चाहते हैं वो। आपका नाम बताइए। बाळकृष्ण पुनाराम बोपटे। अच्छा बोपटे जी, मुझे बताइए मतलब ये कैसा हादसा कैसा हुआ ये? हादसे म्हणजे गैया भैंसी चराने गया था। हाँ। गैया भैंसी चराने के बाद 11 बजे तक मैं था। हाँ। 11 बजे से बाद वो आया खाना खाने, मेरे को भेजा। अच्छा। फिर खाना खाने के बाद फिर मैं जाता 2 बजे, तो गैया ही आए भाग के घर को। अच्छा तब मेरे को फिक्र पड़ी जल्दी। अच्छा, मतलब वो सिचुएशन देखिए, गाय भाग के वापस आई, मतलब वो आपको बताने आई कि भाई कुछ हुआ है। हाँ। तो आपको चिंता हुई कि भाई क्या हुआ है, मुझे जाके देखना चाहिए, तो आप गए वहाँ पे। हाँ तो जी। क्या सिचुएशन थी? तो शेर ने पकड़ा। अच्छा, तो उस वक्त मतलब आपने बंदी खेत शेर वही था क्या? नहीं, शेर तो नहीं दिखा जी। शेर नहीं दिखा। हाँ। अच्छा, मतलब वो बस उसके पंजे दिखे। पंजे तो दिखे, पंजे तो प्रूफ हो गया ना कि वो शेर नहीं ये किया था पंजे करके। दिखे। पंजे दिखे। तो ये आपके क्षेत्र में पहला हादसा है कि ये इसके पहले कुछ हुआ ऐसा? पहला ये शायद है ना, क्योंकि पहला। ये पेच में तो कुछ महीनों पहले से हो रहा है। कड़बी खेड़ा में हुआ, डोंगरताल का भी एक हादसा हुआ है, लेकिन अभी ये क्षेत्र में आपका पहला ऐसा हादसा है। लेकिन क्या आपको जानवरों से, जंगली जो जानवर है उनसे आपको परेशानी है? जंगल मतलब में वो तो आते हैं, वो तो परेशानी पहले से भी थी, आज भी बढ़ चुकी है। लेकिन अभी जो शेर का जो मामला, टाइगर का जो मामला हुआ, जिसमें आपके घर का एक नौजवान युवक की जान चली गई, तो आपको क्या लगता है, मतलब आप अभी क्या महसूस करते हैं, आपको कैसा लगता है? क्या होना चाहिए? ऐसा हादसा बार बार अगर हो तो कैसा होगा, या फिर ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए? काश्तकारी में थोड़ा सा दिक्कत ही जाती है ना। दिक्कत जाती है। हाँ। पहले इतना डल नहीं था, अभी डल हो गया। मतलब अब दहशत बढ़ गई है कि हम खेत में कैसे जाए, है ना। पहले ही काश्तकारी का जो चीजें, जो सल्फेट है, हर चीजें महंगी हो चुकी है, तो वहाँ पे किसान परेशान है। तो किसान तो परेशान है, लेकिन अभी ये जानवरों की वजह से आपकी परेशानी और बढ़ गई है था। तो उसको पूरा पता था ना, लेकिन ये अचानक हादसा हुआ। हाँ, तो अचानक हो गया। तो मतलब क्या उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तब खेत में था और खेत से मेरे को कॉल आया कि आजू बाजू वाले खेत वाले थे कि उधर आवाज़ आया गया भैंसिंग का कि इधर गया भैंसी बुजड़ गए करके। तो मैं वैसे ही भागते हुए आया, गाड़ी से भागते हुए आया। तो पिताजी को लेके गया मैं वहाँ पे। नहीं, पिताजी ने बोला कि गया भी घर में भाग के आए थे, तो पिताजी पहले चले गए थे, फिर मैं अकेले गया वहाँ पे। तो पिताजी वहाँ पे थे, तो मैं गया तो पिताजी बोले गया भैंसी तो नहीं दिख रही है बोले, पर अपन देखते बोले। तो मेरा भाई नहीं दिख रहा था तब, उस टाइम में गया भैंसी थे वहाँ पे। तो फिर हम गए ढूंढने के लिए। तो नाले के उस साइड में एक मुआ का झाड़ था, मुआ के झाड़ के नीचे चूस था, तो हमने देख लिए। तो फिर अच्छा, तो मतलब उसके बाद फिर प्रशासन को ये बात पता चली, तो प्रशासन ने क्या क्या किया आपका इंतजाम, आपके लिए आगे का क्या हुआ? प्रशासन ने कोई नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपने को 25 लाख का एक ये दिया पैसे का, और अपने लिए सिर्फ एक समाधान बोलने के लिए बोल दिया कि हम उसको लेके जाएंगे, बा ऐसा करेंगे, अभी दोबारा नहीं होगा। बस यही एक बोल दिया, दूसरा कुछ तो नहीं। इससे आप सेटिस्फाई हो क्या, मतलब आपको लगता है कि भाई ठीक हो गया, जो भी कुछ होना था हो गया? नहीं हुआ ना, बहुत बुरा हुआ वो काम। मतलब वो 25 लाख आपके लिए क्या मायने? कुछ भी मायने नहीं है वो। उससे ज्यादा तो हम दोनों भाई मिलके कमा लेते थे। दोस्तों देखिए, वो 25 लाख इनके कोई एक जान चली गई है, वो जान की कीमत 25 लाख नहीं हो सकती। ये आपने देखा है कि आप अपना परिचय देंगे? मैं अंकुश मराठे, मेरा पीएचडी शुरू है राजस्थान तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, आप यहाँ पे इस गांव के प्रॉपर रहवासी हो? हाँ, मतलब आप इस गांव के मूल रहवासी हो? रहवासी मतलब कैसे, करीब 300-400 साल से जो पुरखों से यहाँ से रह रहे हैं। अच्छा, जब से गांव बसा होगा
तब से। अच्छा, मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी गांव में अपनी मतलब रही है। जी जी बिल्कुल। तो आप बताना चाहेंगे कि जो आपके गांव में जो अभी तो कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है, टाइगर अटैक हुआ है, टाइगर किलिंग हुआ है, टाइगर ने ह्यूमन किलिंग किया है, तो उसके मामले में आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि ये मामला बढ़ रहा है या फिर क्या सिचुएशन है, आज की क्या सिचुएशन है? एक्चुअली कैसे हुआ, अपन अगर देखें तो 2006 से अपन जो टाइगर सेंसस हो रहा है, टाइगर का काउंटिंग हो रहा है, तो तब से टाइगर का जो नंबर है बढ़ते जा रहा है। और जो बढ़ता हुआ जो नंबर है टाइगर का, जो बढ़ते नंबर से अपन देख सकते हैं कि आज भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है पेंच रिजर्व में है। अच्छा। और पेंच रिजर्व से हमारा जो गांव है ज़्यादा दूरी पे नहीं है। जैसे उनका कोर जोन हो गया, बफर जोन हो गया, ट्रांजिटिव जोन जो होता है, तो ट्रांजिटिव जोन को लग के मतलब हमारा गाँव है। अच्छा। तो वहाँ से कैसे होता है कि जो साइडिंग के लिए जो लोग आते हैं, तो उन लोगों से मतलब अटैचमेंट टाइगर की जो ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ पे जो एक्सेस टाइगर हो जाते हैं ज़्यादा से, वो हमारे गांव की तरफ आ जाते हैं। और गांव में आने के बाद में मतलब जो लोगों से ज़्यादा घुल मिल के रहना और गांव के इर्द गिर्द चक्कर मारते रहते। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे उस अटैचमेंट अगर वो चीज़ें मतलब जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे उसको डरते नहीं, और उसके वजह से यहाँ पे जो अटैकिंग हो रही है टाइगर की। अच्छा, तो अटैक हो रही है, टाइगर अटैक कर रहा है, तो इसके पहले भी मामला था या अभी मामला बढ़ा है? जैसे आपने बताया कि टाइगर का जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से हो रही है या फिर कुछ कमी है, किसी की प्रशासन की कोई कमी है इसमें? एक्चुअली कैसे होता है, चीज़ें तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रशासन पे जाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, जो गवर्नमेंट रहता है, मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकिंग करती है, तो अगर उस लेवल पे अगर रहा, जैसे कि अपने यहाँ पे जैसे बच्चे अगर ज़्यादा हो गए तो उनके लिए बोला जाता है कि 2 बच्चे उतना अच्छा, तो अगर टाइगर के संग नंबर कितना चाहिए आपको? अच्छा। जैसे फॉरेस्ट का अगर समझ लीजिए, अगर कुछ एरिया है तो उस एरिया में कितने टाइगर रह सकते हैं, उससे अगर ज़्यादा होते तो उनके लिए आपके पास में क्या पॉलिसी है? लेकिन वो गवर्नमेंट कैसे होता है, वो पॉलिसी गवर्नमेंट के पास फिलहाल बनाई नहीं है। उनको सिर्फ दिखाना है कि हमारे पास टाइगर का नंबर बहुत ज़्यादा है, और वो ज़्यादा नंबर की वजह से क्या होता है कि उनका टाइगर का अटैक बढ़ गया है। जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में मतलब जो उनको जो खाने के लिए जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो यहाँ पे गाय भैंसे या बकरी वगैरह रहती है, उन पे अटैक करते हैं, उसके उनको भी खा के हो गया, तो फिर आदमियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी जैसे कि 7-8 दिन पहले गांव में यहाँ पे ये हो गया, वाकया हो गया। उसके पहले आप देखोगे तो जैसे खंडासा में हुआ था, ये दोनों भी रिलेटिव है आपस में, जिन दोनों को जो मार दिया गया है। और ये चीज़ें बार बार होती रहती है, जब तक मतलब किसी आदमी को मारा नहीं जाता तब तक थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह इधर उधर चलता। मतलब वही हुआ ना कि ये छवारी में जिस वक्त केस जो हादसा हुआ तो हलचल मची, या फिर सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे चीज़ों को नोटिस किए होंगे, लेकिन उसके बाद ये मामला एकदम शांत हो गया है। तो क्या है शांत होने का मतलब, क्या हो गया कि ये मामला खत्म हो चुका है क्या? बिल्कुल नहीं, गांव पूरा डरा हुआ है, गांव में डर का माहौल है। जैसे कि पहले जो होता था, यहाँ पे खेतों में रात रात तक लोग ये करते थे, जैसे खेतों की रखवाली करते थे। अब खेतों में कोई नहीं रहता, शाम 6-7 बजे सब घर में आ जाते। उसके बाद में जैसे अब समर के दिन में खाट डाल के, खटिया डाल के आंगन में सोते थे, कोई आंगन में नहीं सोता, सब घर के अंदर में, घर कितना भी गर्म हो जाए घर के अंदर में रहते। तो आप चीज़ें देख सकते कि यहाँ पे मतलब पूरा डर का माहौल है। पहले मतलब एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए पैदल या साइकिल से लोग जाते थे आजू बाजू, अब नहीं जा पाते, क्योंकि उनको मतलब डर है कि कभी भी मतलब टाइगर का अटैक हो जाएगा। तो ये एक हादसा होने के बाद और अभी आज के वक्त में तो कुछ ऐसे और मतलब कुछ सुनाई दिया क्या कि भी टाइगर आपका कहीं और दिखाई दिया या किसी पे हमला किया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल, वो जो टाइगर अटैक हुआ था जहाँ पे इसका जो किलिंग हुआ, तो उसके बस 2 दिन बाद ही आप देखोगे कि जो भैंसी चराते गाँव के लोग थे, उनके ऊपर भी टाइगर ने अटैक कर दिया। लेकिन वहाँ पे मतलब कुछ हुआ नहीं, भैंसी पे अटैक हुआ और उन पर दौड़ा था लोग, वहाँ पे वो चिल्लाए जोर से, तो लोग जमा हो गए, तो टाइगर चला गया। उसके बाद में और गाँव और जो गांव में है तो कैसे हो गया, तो ये जो एक बकरी जो है उसको मारा गया। अच्छा, ठीक है। मतलब उसके बाद कुछ ना कुछ आपको वाकया सुनाई दिए कि कहीं ना कहीं कोई जानवर को उसने अटैक किया है या कुछ किया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ये तो अटैक हो रहा है, उसके बाद फिर प्रशासन जो वो परिवार है, तो प्रशासन उस परिवार के लिए जिसके ऊपर ये हादसा हुआ है, वो परिवार के बारे में प्रशासन ने क्या कदम उठाया? परिवार को जैसे मुआवजा मिलता 25 लाख रुपए, तो जैसे 10 लाख अभी, फिर कुछ समय बाद और 10 लाख, फिर उसके बाद में 5 लाख, इस तरह से प्रशासन जो गवर्नमेंट जो करते हैं अपने यहाँ पे। तो ये सवाल हमने उनके परिवार से पूछा, तो उनका कहना ये, उनके जो लड़का उसका जो भाई है, जो पीड़ित का जो मतलब जो भाई है, उसने बताया कि भाई 25 लाख का कुछ 20 से 25 लाख का उनको कुछ चेक मिला है।
मतलब सहायता राशि मिली है ना, सहायता राशि मिली है उसको, उनके परिवार को मिली है, तो वो उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि भाई ये तो पैसा मेरा भाई अगर जिंदा होता तो मैं वो पैसा तो अपने धंधे में से या अपनी खेती में से कमा लेता। तो मतलब हमारी जान की कीमत सिर्फ प्रशासन ने या सरकार ने सिर्फ 25 लाख तय करके रख दी है, लेकिन उस 25 लाख से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमारी जो जान गई है वो तो चले गई। तो इस मामले में आप एक पढ़े लिखे शख्स हो इस छवारी गांव के, तो आप क्या आपका विचार है कि भी ये ऐसे जो मामले हैं ये बढ़ रहे हैं, तो इस पे प्रशासन का क्या रुख रहना चाहिए या उस परिवार के साथ में कैसा उनका प्रशासन ने सहयोग करना चाहिए? प्रशासन ने तो सबसे पहले जो यहाँ पे टाइगर का नंबर जो ज्यादा है, तो टाइगर यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे स्थानांतरण करना चाहिए। अच्छा, अभी वो जो टाइगर है वो आदमखोर बन गया है, तो उसके लिए प्रशासन ने कुछ किया गया? प्रशासन मतलब कैसे ट्रैपिंग ये कैमरा लगा रही है या कुछ राउंड वगैरह ट्रैप लगा रही है या कुछ राउंड वगैरह मारते हैं, लेकिन उसमें कैसे उनको मतलब अब तक वो मिला नहीं है। तो और उसको जैसे स्थानांतरण करने के लिए जो कुछ ऑफिसर्स थे उससे भी मैंने बात की थी, तो लेकिन बात कैसे हुई कि वो अब तक मतलब वो प्रोसेस नहीं हो पाई। अच्छा, अब वो कितने दिन लगाते क्या करते। अच्छा, लेकिन डर तो बना हुआ है। डर तो बिल्कुल बना हुआ है। तो अभी जैसे हम लोग कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम खेत में जाने के लिए हमको डर लग रहा है, तो कैसा ये ऐसे ही चलते रहेगा या फिर इसके ऊपर कुछ होना चाहिए प्रबंध? नहीं, गवर्नमेंट ने कैसे करना चाहिए, जैसे पूरे गांव के इर्द गिर्द जो जंगल का एरिया जो है, तो वहाँ पे जैसे कुछ जाली लगाना, टाइगर को यहाँ से स्थानांतरण करना और कुछ ऐसे इक्विपमेंट देना जो लोगों को जो टाइगर से बचाव कर सके या कोई जंगली जानवर है उनसे बचाव कर सके, इसके लिए प्रशासन ने कुछ करना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप आखिरी हमारे दर्शकों के लिए? सबसे पहले दर्शकों के लिए जो रहेगा तो मतलब यहाँ पे जो लोकलाइट जो लोग हैं तो उनको मतलब कैसे प्रशासन जो है उतना ध्यान नहीं देती। जहाँ पे ट्राइबल्स लोग हैं, जो कुछ ट्राइब्स है और जो लोकलाइट जो पीपल है वो आवाज नहीं उठा पाते, एक तो जब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उसके अलावा मतलब जो ऑफिसर्स जो रहते हैं उनसे लोग डर के रहते और उनसे भी मतलब एक डर बनाया हुआ रहता है। तो जहाँ पे जैसे विजिटिंग हुआ तो विजिटिंग पे एकदम लोकलाइट लोग के ऑफिसर कर, जैसे यहाँ पे सिर्फ टाइगर किलिंग हुआ तो फिर सिर्फ RFO आया, उसके ऊपर के कोई रैंक वाले कोई ऑफिसर्स आए नहीं। मुआवजा वगैरह वो जो चीजें रहती, जैसे कि उन्होंने जो बताया कि मुआवजा 25 लाख मतलब बहुत कम होता है, तो कैसे उनके यहाँ पे 50 अगर आप देखो तो भैंसे ही है, तो 50 भैंसों का अगर वो ईयरली अगर टर्नओवर निकाल लो तो 15 से 20 लाख रुपए उनका टर्नओवर रहता है। तो एक अगर दो भाई एक भाई का पकड़ लो 5 लाख भी ईयरली पकड़ लो, 30 साल भी अगर रहता 1.5 करोड़ रुपए तो आज ही कमाते हो, 25 लाख रुपए उनको मिल रहे, तो मतलब मुआवजा बहुत ही कम हो जाता है और किसी भी मुआवजे को अपन जान से तो तोड़ नहीं सकते। तो ये सब चीजें अलग है, लेकिन डर तो पूरा ये है। तो इस तरह से निकलने के लिए गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अच्छे से सहयोग करना चाहिए लोगों को और सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बेसिकली जैसे अब खेती के काम स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके लिए भी जरूरी है गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट रहता है तो उस पार्ट ने यहाँ पे बेसिकली ध्यान देना चाहिए। यानी टाइगर की सुरक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र में रहने वाले वो किसान और उन लोगों की भी सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है, उनकी सुरक्षा होना जरूरी है। अब किस ढंग से होती है, किस टाइप से होती है, ये देखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। और ये जो किलिंग हो रही है, ये किलिंग इसी क्षेत्र में हो रही है ऐसा नहीं है। पेच में हम देखते हैं कि कुछ महीनों पहले से देखिए कि 2 से 3 केस वहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन ये पेच से सटा हुआ एरिया है, लेकिन वो केस उसी तरह का केस इस क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ के जनता, यहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, ट्राइबल क्षेत्र है ये, और यहाँ पे आदिवासियों के साथ साथ में और भी जनजाति यहाँ पे रहती है, और वो उनकी मेन स्रोत जो है वो खेती और किसानी है। इस किसानी में वो अपने खेत में जाते हैं, अपनी खेती करते हैं, लेकिन इस टाइप से जो हो रहा है, जो हादसा हो रहा है, इससे यहाँ के किसान, यहाँ की जनता बहुत सदमे में है, डरी हुई है।